हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 5.1 का। आराम से करना है, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे, आपको समझ में नहीं आने वाला। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर। कहता है सेकंड क्वेश्चन में, कहता है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स। ये नीचे टर्म्स दे रखी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव। ये जो टर्म्स दे रखे हैं ना, इनको पहले तो डेफिनेशन लिखनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। कहता है इन टर्म्स के जब आप डेफिनेशन दोगे तो क्या और भी टर्म्स है, इनकी डेफिनेशन देने से पहले कोई और भी टर्म है क्या जिनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, व्हाट आर दे, अगर वो हैं ऐसे टर्म्स कि इनकी डेफिनेशन देने से पहले कुछ और टर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, अगर वो हैं, ठीक है, हाउ माइट यू डिफाइन देम, तो आप उनको कैसे डिफाइन करते। ठीक है, तो क्या है, ये टर्म्स दे रखे हैं, इनकी डेफिनेशन देनी है और इनकी डेफिनेशन देने के बाद हमें ये देखना है कि क्या इनकी डेफिनेशन देने से पहले भी हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए कुछ टर्म्स की। अगर ऐसी टर्म्स हैं तो उनकी भी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। देखिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, पैरेलल लाइंस, इसकी डेफिनेशन देनी है। सबसे पहले तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस मैं बना लेता हूं। पैरेलल लाइंस, एक तो लाइन ये है और एक लाइन ये है। पैरेलल लाइन क्या होती है, जो लाइनें आपस में कभी भी आपस में जो ना काटे एक दूसरे को। ठीक है, और जिनके बीच में डिस्टेंस हर जगह बराबर, इनके बीच में डिस्टेंस देखिए हर जगह बराबर है ना। जैसे रेल की पटरियां होती हैं, रेलवे ट्रैक होता है, उनको पैरेलल लाइन बोलेंगे। ऐसी लाइंस जो कि कभी भी आपस में कट ना करें एक दूसरे को और जिनके बीच में हमेशा डिस्टेंस बराबर की रहे, उनको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे पैरेलल लाइंस की, क्या लिखोगे, टू स्ट्रेट लाइंस, दो सीधी लाइनें जिनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट ना हो या फिर जो एक दूसरे को कभी ना काटे, विच हैव नो कॉमन पॉइंट, जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो और जो क्या हो, आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस माने इक्वल डिस्टेंस पर हो, इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर, और जो क्या हो एक दूसरे से बराबर के डिस्टेंस पर हों। दो सीधी लाइनें जो जिनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो और जो एक दूसरे से बराबर के डिस्टेंस पर हो, उनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। कॉमन पॉइंट कैसे मिलता, अगर यह एक दूसरे को काट देते ना ये लाइनें तो ये कॉमन पॉइंट आ जाता, लेकिन इनके बीच में तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि ये कहीं पे काटेंगे नहीं। तो ठीक है, ये होगी डेफिनेशन पैरेलल लाइंस की। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन तो दे दी, क्या और भी टर्म्स है जिनकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल है, हमें पता होना चाहिए कि लाइन क्या होती है और हमें पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसी डेफिनेशन में से आएगा। तो दूसरे टर्म्स कौन सी हमें आनी चाहिए, दूसरे टर्म्स जिनकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए लाइन क्या होती है। लाइन क्या होती है, इट इज ब्रेथलेस लेंथ। ऐसी लेंथ, लाइन क्या होती है, लाइन ये होती है ना, ऐसी लाइन वो होती है, दो एरो होते हैं, इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हो, इस साइड भी बढ़ा सकते हो। ब्रेथलेस मतलब इसकी चौड़ाई कोई फिक्स नहीं है, कितनी भी चौड़ाई कर सकते हो। ठीक है, चौड़ाई बिना चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई बिना चौड़ाई वाली लेंथ है, मतलब इसको कितना भी चौड़ा कर सकते हो, ऐसी लेंथ है। तो लाइन की डेफिनेशन होगी। इसके अंदर दोनों सिरों पे जो होंगे एरो होंगे लाइन, तो लाइन की डेफिनेशन हमने कर ली। उसके बाद पॉइंट, पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है। पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट ये होता है। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, ऐसी चीज विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट ही ना हो, उसको बोलेंगे हम पॉइंट। ठीक है, विच हैज नो पार्ट, उसको बोलेंगे हम पॉइंट। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन दे दी, और पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देने से पहले हमें लाइन और पॉइंट के बारे में जानना जरूरी है और उनकी जो डेफिनेशन भी हमने दे दी।
तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। आप करेंगे हम सेकंड पार्ट। परपेंडिकुलर लाइंस की डेफिनेशन देनी है। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती है? एक लाइन ये और एक लाइन ये, देखिए इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है ना, इनको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? डेफिनेशन क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, टू लाइंस, दो ऐसी लाइनें, विच मीट ईच अदर, जो कि एक दूसरे से मिलती हैं, एट 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल पर। दो लाइनें जो एक दूसरे से मिलती हैं 90 डिग्री के एंगल पर, उनको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन से पहले हमें कुछ और भी जानना जरूरी है। देखिए इसी डेफिनेशन में से मिलेगा, हमें लाइन क्या होता है ये पता होना चाहिए और एंगल क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी टर्म्स जिनकी डेफिनेशन देनी जरूरी है हम लिख लेते हैं। अदर टर्म्स, एक तो हमें लाइन पता होना चाहिए। लाइन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? इट इज एंडलेस भी लिख सकते हो या ब्रेथलेस भी लिख सकते हो, ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, ये लाइन होती है जिसका कोई एंड नहीं है, दोनों सिरों पे कितना ही बढ़ा सकते हो। लाइन की बता दिया। और एंगल क्या होता है? एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल कब बनता है? एक ये लाइन एक ये लाइन, और देखो ये एंगल बन गया। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? दो लाइनें जो कि एक ही पॉइंट से निकलते हो, डाइवर्ज माने एक दूसरे से दूर होती हुई निकलती हैं। ठीक है, वो क्या बनाती है? एंगल बनाती हैं। तो एंगल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? टू लाइंस डाइवर्जिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट, दो लाइनें जो कि एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज माने एक दूसरे से दूर होती हुई निकलती हैं, वो क्या बनाती हैं? मेक एंगल बनाती हैं, एक दूसरे के बीच में बनाती हैं। ठीक है, एंगल क्या है? दो लाइनें जो एक दूसरे से डाइवर्ज होती हैं, मतलब दूर होते हुए निकलती हैं, सिंगल पॉइंट से निकलती हैं, वो क्या बनाती है? एंगल बनाती है अपने बीच में। तो लाइन और एंगल की ये डेफिनेशन होगी। सेकेंड पार्ट आपका कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट देखो, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है कहता है लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन बताओ सबसे पहले। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये तो लाइन होती है, लाइन का पार्ट कैसे मिलेगा? इसके कोई भी दो पॉइंट, उनके लाइन के किसी भी लाइन के कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच के पार्ट को, तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये लाइन है जबकि क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन को हम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कितना ही बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट का फिक्स पार्ट होता है, इसको हम बढ़ाएंगे नहीं, फिक्स पोर्शन होएगा लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या है? इसकी डेफिनेशन लिखोगे, इट इज ए लाइन, ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो। लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, लेकिन किसी लाइन के अगर दो एंड पॉइंट हो तो फिर उसको लाइन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, और लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन तो हमने दे दी, तो उससे पहले हमें और कोई भी डेफिनेशन आनी चाहिए? बिल्कुल, हमें लाइन का पता होना चाहिए और पॉइंट का पता होना चाहिए। तो दूसरी टर्म्स क्या लिखोगे? ये आपने लिखना है। एक तो हमें पता होना चाहिए लाइन के बारे में, लाइन क्या होता है? वही इट इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है? एक ब्रेथलेस लेंथ होती है, ये लाइन है। और पॉइंट क्या होता है? विच हैज नो पार्ट। अगर आप डायग्राम बनाएंगे ना तो वो बढ़िया रहेगा। पॉइंट जो होता है इसका कोई पार्ट नहीं होता। ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब फोर्थ,
क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की रेडियस है, ठीक है। देखिए ये सर्कल है और ये इसका सेंटर सर्कल का, और ये रेडियस होगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो सर्कल की रेडियस क्या होती है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है ना, लाइन तो नहीं है ना, दोनों साइड एरो तो नहीं है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट तो सर्कल के सेंटर पे पड़ा हो और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे पड़ा हो। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका वन एंड पॉइंट, जिसका एक तो एंड पॉइंट इज ऑन सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर पे हो एक एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट का, और दूसरा एंड पॉइंट एंड अदर एंड पॉइंट इज ऑन सर्कल की बाउंड्री पर, सर्कल की बाउंड्री, ठीक है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट तो सर्कल के सेंटर पे हो और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री पर हो, उसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन तो हमने दे दी, क्या कोई और भी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमें सेंटर के बारे में पता होना चाहिए, इसी में से आएगा, देखिए सेंटर क्या होता है ये पता होना चाहिए, और पॉइंट क्या होता है ये पता होना चाहिए। इनमें से कोई भी लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट की भी लिख सकते हो आप, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। ज्यादा हमें बढ़ाना नहीं है मैटर को, तो हमें मेन मेन जो है लिख देना है अपने हिसाब से। तो दूसरे टर्म्स कौन कौन से आने चाहिए, इसके डेफिनेशन देने से पहले हमें पता होना चाहिए सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, सेंटर, ये तो रेडियस था ना, ये तो रेडियस था, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे सेंटर ऑफ सर्कल ये ओ दे रखा है, तो सेंटर क्या है किसी सर्कल का, किसी भी सेंटर का जो सर्कल, किसी भी सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट है सर्कल के अंदर, जिस पॉइंट से जो सर्कमफेरेंस पर या बाउंड्री पर किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहे। देखिए क्या लिखेंगे सर्कल के सेंटर की डेफिनेशन, ए पॉइंट इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर एक पॉइंट फ्रॉम विच, जहां से ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस, एक ऐसा पॉइंट सर्कल के अंदर जिस पॉइंट से जितने भी पॉइंट सर्कल पे हो, सर्कल की बाउंड्री पर हो, उन पॉइंट्स की जो डिफरेंस है ना इस पॉइंट से सेम रहे, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, सर्कल का सेंटर, ठीक है। सर्कल का सेंटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट सर्कल के अंदर जिस पॉइंट से जितने भी पॉइंट अगर आप लोगे सर्कल की बाउंड्री पर, उन पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से सेम रहे। ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन। उसके बाद आपको पॉइंट का भी, पॉइंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। पॉइंट क्या होता है, विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट्स ना हो, पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया फोर्थ पार्ट। आप करेंगे हम फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर क्या होता है, लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। स्क्वायर क्या होता है, देखिए स्क्वायर बना लेता हूं मैं पैसे से पहले। वन टू थ्री फोर, चारों साइड बराबर है और हर एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, क्या लिखोगे, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या चार साइड वाली शेप, एक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चार साइड वाली ऐसी शेप
जिसकी सारी साइडें इक्वल हो, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी जो साइडें हैं ना, चारों साइडें वो इक्वल हो, एंड सारे के सारे जो एंगल्स हो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल जो बराबर हो 90 डिग्री के हो। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें भी बराबर हो और सारे जो एंगल है ना वो 90 डिग्री के हो, मतलब कि वो भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम स्क्वायर। और स्क्वायर की डेफिनेशन तो हमने दे ली। क्या स्क्वायर की डेफिनेशन देने से पहले दूसरी कोई टर्म्स है जिसकी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए? एक तो देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हमें ये आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद साइड की भी लिख सकते हो, साइड या लाइन सेगमेंट एक ही बात होता है। साइड क्या होती है, ये हमें आना चाहिए, और एंगल क्या होता है, ये हमें आना चाहिए। इन तीनों की अपने हिसाब से लिख सकते हो आप क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगे, और इंपॉर्टेंट का आपको पता लग जाएगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी शेप 4 साइड की, एनी शेप ऑफ 4 साइड्स, 4 साइड वाली कोई भी शेप उसको क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। जैसे 1 2 3 और ये 4th, 4 साइड वाली। ठीक है, 4 साइड वाले कोई भी शेप उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने। उसके बाद साइड क्या होती है, साइड या लाइन सेगमेंट एक ही बात है। साइड या लाइन सेगमेंट ये होता है ना। ठीक है, एक ही बात है। और एंगल क्या होता है, एंगल की डेफिनेशन भी मैंने बता दी थी। एंगल क्या होता है, 2 लाइंस, 2 लाइन जो एक ही पॉइंट से निकल रही हो, डाइवर्जिंग फ्रॉम सिंगल पॉइंट मेक एन एंगल। 2 लाइनें जो कि एक ही पॉइंट से निकल रही हो, 2 लाइनें जो एक ही पॉइंट से निकल रही हो, क्या बनाती है, एंगल बनाती हैं। ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का एंड। आराम से करना, थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।